अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अवाम से खिताब के दौरान ईरान के साथ जंग के बारे में ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि ईरान में जो जंग जारी है वो अमेरिका जीत चुका है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की बहरिया खत्म हो चुकी है, उनकी फिजाइया तबाही का शिकार है, उनके रहनुमा उनमें से ज्यादातर अब हलाक हो चुके हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को 1 माह मुकम्मल हो चुका है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करने की सलाहियत नुमाया तौर पर महदूद हो चुकी है। ट्रंप ने अमेरिकी अवाम से खिताब के दौरान कहा कि अपनी पहली मुद्दत सदारत में उन्होंने ईरानी फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी के अमेरिकी कत्ल की निगरानी की। उन्होंने कहा कि अगर सुलेमानी जिंदा होते तो शायद आज हमारी गुफ्तगू मुख्तलिफ होती, लेकिन आप जानते हैं कि हम फिर भी जीत रहे हैं। यह डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से यह बात कही है कि अमेरिका ने ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। और जो सबसे बड़ी बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही कि दरअसल ईरान पर जो अमेरिका ने हमला किया उसका जो उसकी जो वजह है वो ये थी कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत बनने से रोकना, और उसको अमेरिका का दावा है कि वो हासिल कर चुके हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अभी जारी रहेगा और 2 से 3 हफ्तों में, जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, कि कुछ बड़े हमले के बाद इस ऑपरेशन को खत्म किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी अवाम से खिताब के दौरान ईरानी जौहरी प्रोग्राम का जिक्र करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 47 वर्षों में ईरान या उसके हिमायत याफ्ता ग्रोहों की जानिब से किए गए दहशतगर्द हमलों और दीगर इक़दामात का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले निज़ाम को गुंडागर्द और कातिल करार दिया है, जैसा उनका दावा था। अमेरिकी सदर ने हालिया मुजाहरों के खिलाफ क्रैकडाउन की तरफ भी इशारा किया, जिसमें हजारों शहरी मारे गए। उन्होंने कहा कि ऐसे रहनुमाओं को एटमी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनका कहना था कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तो कौम के नाम अपने खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने खित्ते में मौजूद अमेरिका के इत्तेहादियों, जिनमें इसराइल और खलीजी रियासतें शामिल हैं, उनका भी खास तौर से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो बहुत शानदार रहे और हम उन्हें किसी भी सूरत में नुकसान पहुंचने या नाकाम होने नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने निशानदेही की कि ईरान ने उनमें से कई जो खासतौर से जो खाड़ी के देश हैं, खलीजी मुल्क हैं, उन पर हमले किए हैं। और यह बात इस अमर को मजीद वाज़ेह करती है कि ईरान को कभी भी जौहरी हथियार नहीं मिलने चाहिए। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो खलीज ममालिक पर हमले हुए उसे इस तरह से कॉम्पनसेट किया कि यह बताया जा सके कि ईरान किस तरह से खतरा है। जबकि ईरान का क्या कहना था कि ईरान ने कहा था कि हमने टारगेट इसलिए किया कि चूंकि हम पर अमेरिका ने और इसराइल ने बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए हमला किया है। बहरहाल, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिका ईरान में अपने मुख्तलिफ फौजी अहदाफ की तकमील के करीब है और साथ ही उन्होंने अहद किया है कि वो जल्द से जल्द इस मिशन को पूरा कर लेंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतें, जो वक्त के साथ अब एक बड़ा मसला बनती जा रही हैं, उनकी जिम्मेदारी भी ईरान पर डालने की कोशिश की। ताहम ट्रंप का यह वादा कि अमेरिका जंग के माशी असरात से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार है, उनके नाक़दीन और उन लोगों के लिए गैर मौसमी महसूस होगा। तो इस फौजी कार्रवाई से मुखालिफ रहे हैं और जिनका कहना है कि इस नौयत के खतरात तो उसी वक्त पैदा हो गए थे जब अमेरिका और इसराइल हमले शुरू हुए थे। गुज़िश्ता दिनों की तरह ट्रंप ने अमेरिकी इत्तेहादियों से यह भी कहा है कि वो अपने हुर्मुज़ में जहाज रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिम्मत पैदा करें। यानी अपने इस बयान में एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, खासतौर से नाटो के जितने भी मुल्क हैं उनके तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के साथ जंग में अमेरिका का साथ नहीं दिया, हमारा साथ नहीं दिया। अब उन्हें अगर तेल की ज़रूरत है तो कोई हमसे तेल ले सकता है, हमारे पास तेल है, काफ़ी तेल है, या फिर आप चाहो तो हुर्मुज़ को खाली करा लो और वहां से तेल ले लो, ये उनका कहना था। ये दलील देते हुए कि अमेरिका को उस अबराह हुर्मुज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे कई दावे डोनाल्ड ट्रंप ने किए हैं। इनके सबसे बड़े दावों में से ये है, उन्होंने कहा है कि हमसे बातचीत भी की जा रही है, यानी कि ईरान के साथ बातचीत का दौर चल रहा है, और अगर शर्तें ईरान मान लेता है और बातचीत पर समझौता हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो फिर ईरान को बहुत ज़्यादा खतरनाक जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये भी उन्होंने अपनी बातचीत में कहा है। खित्ते में बहरी आमद-ओ-रफ्त की आज़ादी को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी से खुद को अमलन डोनाल्ड ट्रंप ने अलग कर लिया, यानी खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के बारे में जो जिक्र उन्होंने किया है। अपने खिताब में उनका मजीद कहना था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बहुत करीब था। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम को तर्क नहीं किया था और तेजी से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार कर रहा था। अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में कहा कि उन्हें ईरान के साथ जौहरी माहिदा खत्म करने पर फख्र है। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा के दौर में तय पाने वाले जौहरी माहिदे को एक गलती करार दिया और कहा कि उन्हें इसे खत्म करने पर फख्र है। डोनाल्ड ट्रंप ने
जून 2025 में अपने हुक्म पर किए गए हमले ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का भी जिक्र किया, जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि दुनिया ने इस जैसा ऑपरेशन कभी नहीं देखा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने दुनिया के लिए खतरे का बायस बनने वाली ईरानी जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर से इशारा दे दिया है कि 2 से 3 हफ्ते के बाद यह ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस पर कुछ बड़े हमले हो सकते हैं। यानी एक वार्निंग उनकी तरफ से दी गई है फिर से ईरान को कि या आया ईरान जो है बातचीत कर ले, समझौता कर ले, और नहीं तो फिर बड़े हमले के लिए तैयार रहे। आज ये सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस खिताब में कही है।